यूट्यूब चैनल ARY नॉलेज में आपका वेलकम है। मैं आज आप लोगों को जीके के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। आज भारत की नदियों के बारे में पूर्ण आधारित रूप से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन इस प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, चंबल। इसमें जो सही है चंबल। चंबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुज भरे के पास पचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है, इसलिए डी सही है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है कृष्ण, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है कावेरी। आप लोग गेस करें और मुझे 5 सेकंड का मैं समय आप लोगों को देता हूं। आप गेस करके बताएं कौन सा सही है। कमेंट में आप लोग बताएं मुझे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सी सही है, गोदावरी। गोदावरी क्यों है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? उसका कारण है कि गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है, इसलिए सी सही है। मध्य प्रदेश में तीसरा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है नर्मदा, डी ऑप्शन है कृष्णा। आप लोग गेस करिए, मैं गिनती गिनता हूँ। 1 2 3 4 5। सो सी नर्मदा सही है। नर्मदा क्यों सही है उसके बारे में आपको हम नीचे बताते हैं। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी, इसलिए सी सही है। अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है कृष्णा, डी ऑप्शन है महानदी। आप लोग गेस करिए और बताइए। 1 2 3 4 5। सो ए ऑप्शन सही है, कावेरी। ये ऑप्शन क्यों सही है उसके बारे में मैं पूर्ण रूप से आपको बताता हूँ। कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में मिलती हैं, इसलिए ए सही है। मैं आप लोगों को 5वें क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है गंगा और डी ऑप्शन है साबरमती। गेस करिए आप लोग और बताइए कमेंट करके। 1 2 3 4 5। सो सी किस लिए सही है? गंगा। गंगा गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती है, इसलिए सी सही विकल्प है। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन में अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? लूणी, गंगा, तीस्ता, व्यास।
आप लोग गेस करिए। 1 2 3 4 5। सो ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन लूणी। लूणी क्यों सही है? अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूणी नदी व पूर्वी हिस्से में बनारस की सहायक नदियाँ बहती हैं, इसलिए ये सही है। आप लोगों को ले चलता हूँ 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है मेघना, बी ऑप्शन है तलावंग नदी, सी ऑप्शन है होंग हो, डी ऑप्शन है इरावदी। गेस करिए आप लोग और कमेंट करके बताइए। 1 2 3 4 5। सो बी है तलावंग नदी। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह तलावंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तोइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है, इसलिए बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर में संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं? ए ऑप्शन है देवप्रयाग, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है ऋषिकेश। गेस करिए। 1 2 3 4 5। सो ए ऑप्शन सही, देवप्रयाग। क्यों सही है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती हैं। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है, इसलिए ए विकल्प सही है। मैं आप लोगों को 9वें क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। गेस करिए आप लोग। 1 2 3 4 5 कमेंट करके बताइए। सो ए ऑप्शन सही है, क्लोरीन। महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%। इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उन क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंस दे के समझिएगा, जिससे आप लोगों को सरकारी नौकरी में काम आएंगे। अब मैं आप लोगों को 10वें क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये आप लोग कुछ और देख लें। कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम सल्फेट 2.46%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22%, इसलिए ए सही है। 10वां नंबर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी लोगों को पता है, गांव में छोटे छोटे बच्चों को पता होगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा। ए ऑप्शन है नील, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है हांगकांग, डी है ब्रह्मपुत्र। जैसा कि सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और 1569 मील है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर है। पहले की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, इसलिए बी सही विकल्प है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और जो गलतियाँ हों उस पर कमेंट करें और हमें बताएं, जिससे कि हम दोबारा गलतियाँ ना कर सकें। आप इन 10 क्वेश्चनों से आने वाले फ्यूचर में काफ़ी आगे तक जाएंगे इन क्वेश्चनों को याद करके, और इनको अपने रफ कॉपी में लिख लें, जिससे आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो।